नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 13 से 15 अगस्त को हर घर लहराया जाएगा तिरंगा। कारगिल विजय दिवस पर 24 जुलाई को गुलशन ग्राउंड में शहीद के परिवारों को किया जाएगा सम्मानित। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मानसून की मूसलाधार बारिश बनकर आई आफत। और जम्मू संभाग में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिलने से संक्रमण का बड़ा प्रसार। जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे दिन हुई मानसून की मूसलाधार बारिश आफत की बारिश बनकर सामने आई। नदी नाले उफान पर हैं। खराब मौसम के चलते अलग अलग हादसों में उत्तर प्रदेश के 3 मजदूरों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। मां वैष्णो देवी चापर सेवा दिन भर प्रभावित रही। इस बीच भूस्खलन से 18 घंटे से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहने से 1000 से अधिक फंसे वाहनों को दोपहर बाद हाईवे बहाल होने के बाद निकाला गया। इससे हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही। उधमपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर ब्लॉक गोडी के अपर बरमीन में बरमीन नाला पार करते समय वीरवार को 2 युवक अचानक आई बाढ़ में बह गए। इसमें मृतक युवक की पहचान आशिक अली उम्र 25 साल निवासी दंदाल तहसील रामनगर, घायल की पहचान मुनीर अहमद उम्र 22 साल निवासी थनुआ उधमपुर के रूप में हुई है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के गांव में ईंट भट्टे में ईंटों की दीवार के नीचे दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। जम्मू संभाग में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिलने से आगामी दिनों में संक्रमण का प्रसार बढ़ सकता है। खासतौर पर नए वेरिएंट में इजराइल सहित अन्य देशों ने अपना असर इसमें दिखाया है। इस वेरिएंट से तेजी से संक्रमण का प्रसार होता है। हालांकि इससे मृत्यु दर काफी कम है, लेकिन वेरिएंट का स्वरूप बदलने से खतरा पैदा हो सकता है। इस वेरिएंट से संक्रमण का प्रसार बढ़ने की आशंका है। इस बीच वीरवार को प्रदेश में 505 नए संक्रमित मिले हैं। चिंता यह है कि इसमें से अधिकांश मामले स्थानीय स्तर के हैं, जिसमें सामुदायिक स्तर पर संक्रमण का प्रसार हो सकता है। संक्रमण के मामलों में जिला जम्मू सबसे अधिक प्रभावित है। जम्मू में 200 नए संक्रमित मामले मिलने के साथ सक्रिय मामलों का आंकड़ा बढ़कर 870 तक पहुंच गया। इसी जिले में अब तक सबसे अधिक 1229 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। इसी तरह श्रीनगर में 144 नए संक्रमित मामले मिले। इसके अलावा बारामूला में 38, कुपवाड़ा में 23, उधमपुर में 25, कठुआ में 14, किश्तवाड़ में 11 नए संक्रमित मामले मिले। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2077 तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम के झंडे तले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 24 जुलाई को गुलशन ग्राउंड जम्मू में आयोजित होने जा रही शहीद परिवार सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री करीब 2000 शहीद परिवारों को सम्मानित करेंगे। फोरम के अध्यक्ष रमेश सब्रवाल ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व RSS के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबेले मुख्य वक्ता रहेंगे। शॉल व स्मृति चिन्ह देकर शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित शहीदों में करीब 2000 परिवारों के सदस्यों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। 1947 से लेकर अब तक देश की आंतरिक और सीमा की सुरक्षा करते हुए सेना, अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस सहित अन्य सुरक्षा बलों से संबंधित सैनिकों व अधिकारियों द्वारा देश के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित किया गया है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 31 दिसंबर 2022 तक होम स्टे की क्षमता बढ़ाकर 25,000 बिस्तर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही विशेष रूप से प्रमुख पर्यटन आकर्षण होम स्टे, ट्रैकिंग मार्ग, साहसिक और सीमा पर्यटन, ऑफबीट स्थानों और पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निजी उद्यमियों के साथ साझेदारी में टेंट कॉलोनियों के विकास के लिए प्रमुख पर्यटक आकर्षण की पहचान की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीरवार को राजभवन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पर्यटन विभाग की नई पहल की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कहा कि होम स्टे और टेंट आवास घरेलू विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार सुंदर स्थानों पर टेंट स्टे को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, जो पर्यटन उद्योग को विकास प्रदान करेगा। अगले 3 माह में चिन्हित स्थानों पर टेंट कॉलोनियों को शुरू किया जाएगा। श्रीनगर के बाबा डेम्ब इलाके में वीरवार को आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 51 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। आयोजन NGO वी द हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। NGO पिछले 7 वर्षों से
610 जोड़ों की शादी करवा चुकी है। एनजीओ में एक सदस्य मुजम्मिल नजीर ने बताया कि समारोह में 51 जोड़ों की शादी कराएगी, जबकि घाटी के विभिन्न जिलों में से थे। उन्होंने बताया कि पहले जोड़े खुद को संगठन के साथ पंजीकृत करते हैं, इसके बाद उनके द्वारा दिए गए विवरणों को सत्यापित करने के बाद शादी की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस वर्ष 23 मार्च को 31 जोड़ों की शादी कराई गई थी। इस काम में लोग भी फाउंडेशन की मदद करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के दिल में देशभक्ति को बढ़ावा देना है। झंडे के वितरण के लिए जिला उपायुक्त की ओर से अधिकारियों, पीआरआई, छात्रों, एनसीसीए, एनएसएस कैडेटों, कॉलेजों, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, राजनीतिक दलों और रेड क्रॉस की पंचायत स्तरीय समितियों का गठन करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी की समीक्षा की। बताया गया कि सूचना, संस्कृति, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद और संगोष्ठी के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। उपराज्यपाल ने जिला, संभाग और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय गान प्रतियोगिता आयोजित करने को कहा। सचिव ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा बनाए गए कम से कम 1 लाख झंडे खरीदने के लिए कहा गया है। सभी सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से हर घर की तिरंगा की भावना को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सक्रिय हो गया है। इन दिनों जारी अमरनाथ यात्रा के चलते देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के लिए आधार शिविरों में अब प्राथमिकता पर सतर्कता डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा कैंपों में कोरोना जांच की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं प्रदेश में बढ़ते संक्रमितों को देखते हुए जम्मू के भगवती नगर स्थित DRDO के अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी की गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों में कोरोना संक्रमण के 1419 मामले आ चुके हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये वेरिएंट उन लोगों में मिला है जो विदेशों से या फिर अन्य प्रदेशों से जम्मू कश्मीर में आए हैं। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बाहर से आने वाले सभी लोगों पर विशेष नजर रखना शुरू कर दी है। रेलवे पब्लिक सर्विस कमेटी के चेयरमैन व वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेल मंत्रालय तीव्र गति से दौड़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब कश्मीर कन्याकुमारी तक रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर में आए रमेश चंद्र रत्न ने कहा कि उधमपुर से बनिहाल ट्रैक पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रेल यात्रा को सुखद बनाने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। इसके लिए रेल यात्रियों से सीधा संवाद किया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता व कमेटी के अन्य कुछ सदस्य भी मौजूद थे। 6 दिवसीय प्रवास पर आए चेयरमैन ने जम्मू से पहले कटरा, उधमपुर व कश्मीर में रेल यात्रियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने बताया कि भारतीय रेलों में लोगों की यात्रा सुखद हो, इसके लिए रेलवे पब्लिक सर्विस कमेटी लगातार कार्य कर रही है। अब तक 19 प्रदेशों में 258 स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है। यात्रियों से सीधा संवाद कर पता किया जा रहा है कि 2014 के बाद रेलगाड़ी के सफर में कितना फर्क आया। अच्छी सुविधाएं उपलब्ध न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कमेटी की 24 सदस्यीय टीम को 6-6 के दलों में बांटा गया है। हर दल स्टेशनों का दौरा कर रही है और सुविधाओं के बारे में पता लगा रही है। मानसून की बारिश से बिगड़े मौसम की अमरनाथ यात्रा पर मार पड़ी है। खराब मौसम के कारण आधार शिविर भगवती नगर जम्मू में शुक्रवार को भी यात्रा स्थगित कर दी गई है। प्रशासन लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले जम्मू से वीरवार तड़के भेजा गया 4703 श्रद्धालुओं के जत्थे को खराब मौसम के कारण रामबन के चंद्रकोट स्थित यात्री निवास पर रोक दिया गया था। बताया जा रहा है कि रामबन में हाईवे के विभिन्न हिस्सों में पहाड़ों से पत्थर गिरने के साथ भूस्खलन हो रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जत्थे को आगे नहीं भेजा गया। पारंपरिक पहलगाम और बालटाल रूट की अगर हम बात करते हैं तो बालटाल रूट से वीरवार को 10,310 श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन उन्होंने किए। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का आकार कम हुआ है, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं आई। भक्तों की आस्था का अंदाजा इसी से लगाया जाता है कि देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। मौसम के अनुकूल बने रहने से पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा जारी है।
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, अक्षरा बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेता बलदेव सिंह बलोरिया की अध्यक्षता में RSपुरा जम्मू साउथ विधानसभा के क्षेत्र गंग्याल में NDA की उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रचंड जीत पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर उन्हें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी गई और एक दूसरे में खुशी के तौर पर मिठाइयां बांटी गई और जश्न मनाया गया। में लोग खुशी मना रहे हैं, पूरे देश में खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 दिन का खुशी मनाने का प्रोग्राम रखा है और आज हमारे सवारी मंडल में मंडल अध्यक्ष हमारे भारत भूषण जी है, इनकी अध्यक्षता में जो प्रोग्राम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त ढोल धमाके मिठाइयाँ बांटी गई हैं और खुशी मनाई गई। भारत माता की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। इस मौके पर बोलते हुए परिषद के सदस्यों ने छात्रों की समस्याओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजेस में पढ़ाने वालों की कमी है, जिस वजह से छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कई कॉलेजेस में परमानेंट प्रोफेसर लगाने की बजाय गेस्ट प्रोफेसर लगाए गए हैं, जिनका कार्यकाल बहुत कम होता है और इसका प्रभाव भी पढ़ाई पर पड़ता है। उन्होंने अन्य भी मुद्दों को उजागर किया और सरकार से इस पर ध्यान देने की मांग की। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब आने वाले समय के अंदर क्या पता कितने घोटाले इस प्रकार से हमारे यहाँ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर बहुत प्रश्न चिन्ह लगे, आज भी लगे, बहुत लंबे समय से प्रश्न चिन्ह लगे, जहां वो हमारा प्रोसेस को कंप्लीट करने में पहले के टाइम में आज से 4-5 वर्ष जो है वो 6-6 साल लगा देते थे। अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट तो फास्ट की है, लेकिन रिक्रूटमेंट फास्ट के साथ साथ जो ट्रांसपेरेंसी है, अभी तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की जा रही है। इसलिए जो भी कल्प्रिट होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को मॉनिटरिंग के आधार पर खुद सेवा दे देना चाहिए और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन को भी हटना चाहिए अपने पद से, क्योंकि आपके नेतृत्व में इतना बड़ा स्कैम हो चुका है, इतने ज्यादा युवाओं को सफर करना पड़ रहा है। इसलिए विद्यार्थियों से यहाँ मांग करती है कि कल्प्रिटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वहां पर परमानेंट अपॉइंटमेंट प्रोफेसर का तब जाके हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छी होगी, तब जाके सुचारू रूप से शिक्षा भी चलती रहेगी। माइनिंग माफिया के खिलाफ पूर्व सरपंच रीना चौधरी ने मोर्चा खोला। रात के अंधेरे में बसंतर नदी में माइनिंग माफिया को सबक सिखाने पहुंची पूर्व सरपंच रीना चौधरी पैंगतौर के साथ लगते बसंतर नदी में पहुंची, लेकिन देखते ही डंपर और JCB चालक अपनी गाड़ियां भगाने में सफल हुए। रीना चौधरी ने बताया कि बरसात के मौसम में माइनिंग पूरी तरह से बंद है, लेकिन माइनिंग माफिया किसके इशारे पर माइनिंग का काम कर रहा है? ना तो जिला प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान दे रहा है और ना ही माइनिंग विभाग, जिससे साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जो इलीगल काम हो रहे हैं उसको रोका जाए, जबकि वो घर घर जाके अभी लोगों को उनके गांव-गांव जाके मोहल्ले जाकर तंग करने की कोशिश की जा रही है, उनसे वसूलने की कोशिश की जाती है, झूठे चालान काटे जाते हैं। अगर ड्राइविंग का कोई उनको फॉल्ट है या कोई गलती है तो वो ट्रैफिक पुलिस का काम बनता है। पुलिस को यहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ उनकी एक्चुअल जरूरत है, लेकिन पुलिस यहाँ पे हफ्ते और महीने वसूलने में लगी हुई है। जहाँ उनको काम करना चाहिए वो लोग नहीं करते, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी जब उनको फोन किया गया तो शायद यहाँ के जो लोग इलीगल माइनिंग कर रहे थे उनको फोन कर दी कि जैसे उनको फोन किया हम लोग यहाँ पहुंच चुके थे। पुलिस काफी टाइम बाद आई और उनको फोन करने के बाद ही विदिन 5 मिनट यहाँ से गाड़ियां स्टार्ट होकर निकलना शुरू हो गई। तो ये जो मिली भगत से हो रहा है, अब आप खुद सोच सकते हैं यहाँ से गाड़ियां लोड होकर जाएंगी। डोगरी संस्था की रहनुमाई में आज शंभूराम प्यासा द्वारा लिखी डोगरी पुस्तक आशीर्वाद का विमोचन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर SK जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिसमें उन्होंने इस किताब को लिखे जाने पर शंभूराम प्यासा जी को मुबारकबाद दी और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। इसके अलावा वहां पर अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने इस किताब के लिए शंभूराम प्यासा जी को सराहा। दूसरी ज़िंदगी कैला साहब की देती है और शायद इससे ऐसे देती है कि उन्हें जिस आदत बाकी राइटर्स की, यंगस्टर्स की, लेखकें की ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਦੇਣ और जो डोगरी की सेवा करा देन। मैं मेरे को अल्फाज नहीं, मैं वो किहड़े अल्फाज चुना
कि मैं नवी डोगरी संस्था और मैं कैला साहब वास्ते आखां, मैं सिर्फ आखिर च इन्नी गल आखां कि शंभूनाथ प्यासा साहब जड़े उन्हें उनकी जी एक किताब है, इसी ज़रूर पढ़ो, ये ऊपर अपने कमेंट्स दो, और मैं बाकी साथियों ये गल आखां कि डोगरी की प्रमोट करो। मैं अज इन्ना क्या आखना। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।